नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपीपीएससी एपीएस अपर निजी सचिव भर्ती की परीक्षा कंडक्ट हो चुकी है और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के फॉर ऑल कैटेगरी। और इसी के साथ 60 हैंड के लिए या फिर टाइपिंग उसी के साथ में, तो 60 हैंड और टाइपिंग के लिए कितना टाइम आपको मिल सकता है। नेक्स्ट स्टेज वही रहेगा, 100 मार्क्स के लिए 1.5 घंटे का समय मिलता है आपको और उसके बाद फिर कंप्यूटर प्रैक्टिकल। अगर पेपर की बात कर ले तो पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल का है। हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, डिफिकल्ट पे नहीं है पेपर का लेवल, लेकिन मॉडरेट कह सकते हैं। और कुछ सेक्शन इजी भी आप कह सकते हैं। कंप्यूटर का सेक्शन भी बहुत हार्ड नहीं है, कंप्यूटर का सेक्शन भी इजी टू मॉडरेट है। हिंदी आपकी इजी कह सकते हैं और जीएस आपका मॉडरेट या थोड़ा सा हार्ड, या जीएस ना कह करके यहाँ पर जीके बोलना चाहिए था। कुछ 1 से 2 प्रश्नों में डाउट भी है। बाकी ओवरऑल देखिए पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है और ये इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल सभी के लिए होगा। लगभग आधे अभ्यर्थियों ने एग्जाम छोड़ दिया है। ये पूरा पेपर अगर आपने एग्जाम ना दिया हो, अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप पे और चैनल पे शेयर कर दिया गया है ऑलरेडी। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, एपीएस 2023 भर्ती के प्रथम चरण की परीक्षा सकुशल संपन्न। प्रयागराज, लखनऊ समेत 5 शहरों में आयोजित हुई परीक्षा 50.06 अभ्यर्थी एपीएस प्रथम चरण की परीक्षा में हुए शामिल। यानी लगभग आधे अभ्यर्थियों ने एग्जाम छोड़ दिया है। 1,07,750 अभ्यर्थी भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले थे एग्जाम देने के लिए। और जितनी सीटें हैं उन सीटों की 15 टाइम्स ही अभ्यर्थी नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाए जाएंगे। यानी कि अराउंड 5,000 या फिर थोड़ा बहुत प्लस माइनस। इसके बाद देखिए फरवरी अंत में चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। अप्रैल में ही मतदान के 3 चरण, तो कुल मिलाकर के फरवरी तक का टाइम है। उसके बाद फिर चुनाव में 1.5-2 महीने निकल जाएगा। यानी कि जो अगला स्टेज है आपकी भर्ती में वो चुनाव के बाद ही होने की उम्मीद है। बाकी नेक्स्ट मंथ में आरओ, उसके बाद जो है पीपीसीएस प्री 2024 का एग्जाम। अब देखिए स्टेनो या फिर शॉर्ट हैंड और टाइपिंग, इसके लिए कम से कम 4 से 5 महीने का समय लगता है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाती है। अगर आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं तो भी कम से कम 3-4 महीने का टाइम चाहिए प्रैक्टिस के लिए, स्पीड के लिए। अगर आपके नंबर ठीक ठाक आ रहे हो, अभी ऑफिशियल आंसर की आई नहीं, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तो उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा उसी हिसाब से, तो आप बिल्कुल आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और चूँकि ये स्पेशल वैकेंसी है या फिर स्पेशल एलिजिबिलिटी वाली वैकेंसी है ऐसे कहना चाहिए। सबको टाइपिंग नहीं आती, अगर टाइपिंग अगर आती भी होगी तो सबको शॉर्ट हैंड नहीं आता है। तो शॉर्ट हैंड के लिए मेरे हिसाब से लगभग आपको 3-4 महीने का भी समय मिल सकता है। बाकी 3 महीने मानकर चले आप अधिकतम। और 4800 ग्रेड पे की आपकी वैकेंसी है, तो सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत भी उसी तरह से करना होगा। अब यहाँ पर देखिए जिस तरह से आप लोगों ने अपने मार्क्स शेयर किए विभिन्न ग्रुपों में और पेपर का लेवल देखते हुए मेरे हिसाब से अगर 100 प्लस अगर आप हैं यू बार में, जनरल में, तो आप सेफ जोन में हैं। बाकी जितने अच्छे नंबर होंगे, आप सभी जानते हैं कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके सभी नंबर, सभी मार्क्स कैलकुलेट ऐड होंगे, समअप होंगे। तो जितने अच्छे नंबर आपके यहाँ पे आ रहे होंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट और भी हमारी है कि आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा आपके कितने मार्क्स हैं विद कैटेगरी। और यहाँ पे आप सभी कहेंगे कि 100 मार्क्स में तो कितना भी हो सकता है, तो 100 मार्क्स में कितना, मेरे हिसाब से 105 मैक्सिमम, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाना चाहिए नेक्स्ट स्टेज के लिए। यानी कि 100 के अगर आप आसपास हैं या फिर 100 से आपके नंबर ज़्यादा है, 101 हो, 102 हो, 103 हो, तो आप लगभग सेफ जोन में हैं। और आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल प्राइमरी स्टेज पर ओवरलैपिंग नहीं होती है। इसी वजह से आप देखेंगे अक्सर जो प्री एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे जो पहला स्टेज होता है उसमें आप देखेंगे अक्सर जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी होते हैं उनकी कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है। ईडब्ल्यूएस का ले लीजिए, ओबीसी का ले लीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए फाइनल मेरिट लिस्ट में कट ऑफ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि जनरल से बाकी कैटेगरी की कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, लेकिन बिल्कुल फर्स्ट स्टेज के लिए कट ऑफ लगभग, मैं यही कट ऑफ आप सभी के लिए बता रहा हूँ कि लगभग आप इतना ही मान करके चलें। लेकिन हाँ, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस आप हैं, ओबीसी अगर आप हैं, थोड़ा बहुत आप कम मान करके चल सकते हैं, लेकिन पेपर का लेवल देखते हुए लगभग आप सभी 100 के ही आसपास मानकर चलें, 100 प्लस माइनस। देखिए मैं यहाँ पर किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आपके कम मार्क्स हो तो भी आप प्लीज़ तैयारी करें। और मेरे हिसाब से 90 से लेकर के 105 के बीच में अगर आप हो, अब यहाँ पर देखिए सभी कैटेगरी के लिए 90 कट ऑफ नहीं जा सकती है, लेकिन कुछ कैटेगरी में कट ऑफ 90 तक भी जा सकती है, बाकी कैटेगरी में कट ऑफ 100 के आसपास रहेगी। तो 90 से 105 के बीच में ये रेंज हो सकता है कैटेगरी, सभी कैटेगरी के कट ऑफ अगर बात कर लें यहाँ पर। बाकी एसटी के लिए थोड़ा सा कम आप और मान के चल सकते हैं।
आप में से बहुत सारे लोगों का आरओ का एग्ज़ाम, एआरओ का एग्ज़ाम लगा होगा, तो आप उसकी तैयारी करते रहिए अच्छे से, क्योंकि जिस तरह से इसके पेपर का लेवल है तो उतना ईजी पेपर का लेवल आपको आरओ, एआरओ में हो सकता है न देखने को मिले। बाकी आपको क्या लगता है लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। आगे की भी जो भी अपडेट होगी आप सभी को समय समय पर उसकी जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।